जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, आज के सेट में आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सारा प्रश्न लूसेंट से लिया गया है। ठीक है, सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है। सारा प्रश्न जो भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा आज के सेट में, ये सारा प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आज के सेट में। चलिए, आपको टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। 25 में से कितना सही होता है और कितना गलत होता है, कमेंट में आप लोग जरूर जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। समय न गंवाते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन होता है स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको पढ़िए और अच्छे से कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है कौन, बताते चलिए राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादित खाद्य फसल है, इनमें से राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी कमेंट में सभी। ठीक है, देखिए, कहता है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित जो खाद्य फसल गेहूं है, इसका जो है राइट आंसर गेहूं हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है गेहूं, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि विश्व में जो है प्रथम गेहूं उत्पादित देश चीन होता है। पूछा जाता है कि गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन आता है, तो चीन याद रखिएगा, सभी याद रखिएगा। कौन सा देश प्रथम हो जाता है, चीन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है प्रश्न की, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आपसे, जबकि भारत दूसरे स्थान पे आता है। पूछ ले अपना भारत कितने स्थान पे, सेकंड स्थान पे आता है, अपना भारत आता है सेकंड स्थान पे, सभी याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम पूछा जाता है चीन, दूसरा आता है आपका भारत अपना। चलिए आगे एक और बढ़ते क्वेश्चन। और देखिए, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रश्न कहता है, देखते चलिएगा। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। देखिए, 2 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, आप लोग सभी बता दीजिए कमेंट में सभी। ठीक है, देखिए, पूछा जा रहा है कि प्राचीन ओलंपिक का पहला आधिकारिक आयोजन जो है यूनान में हुआ था, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर यूनान हो जाता है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था, सभी याद रखिए कमेंट में। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर 2 का हो जाता है, राइट आंसर 1 यूनान हो जाता है, सभी याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर का प्रश्न कहता है अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक इनमें से जीता था, किस में जीता था अभिनव बिंद्रा जो है स्वर्ण पदक, सभी बता दीजिएगा किस खेल में। ठीक है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है, 3 नंबर का बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में शूटिंग में जो है स्वर्ण पदक जीता था। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शूटिंग हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर बी शूटिंग हो जाता है। अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस में जीता था, शूटिंग में जीता था, सभी याद रखिए और बहुत अच्छा प्रश्न होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 4 का क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है, बता दीजिए। क्वेश्चन अच्छे एक बार समझ लीजिए, रिपीट करते हैं आप लोग समझते चलिए। क्वेश्चन 4 को, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है, बता दीजिएगा। 4 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए, इसका जो है 4 का जो है राइट आंसर हो जाता है अभी जो है इसका जो अनिल कुंबले हो जाता है। इसका जो है नाम ऑप्शन नंबर बी कुंबले लिखा हुआ यहाँ पे होना चाहिए, अनिल कुंबले पूरा नाम होता है अनिल कुंबले, सभी याद रखेगा। इसका जो 4 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंबले हो जाता है अनिल कुंबले। 5 का क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है, बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है, बता दीजिए। 5 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बताते चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए, इसका प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से जवाब दीजिए। 5 का इसका जो है पूछा विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में स्थित है। इसका जो है राइट आंसर दुबई हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी दुबई में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है दुबई हो जाता है। दुनिया का 10 सबसे ऊंचा इमारत में से 9 एशिया में है। पूछा था दुनिया में जो है वर्ल्ड में 10 जो है सबसे ऊंची इमारत में से 9 जो है एशिया में स्थित है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, सभी याद रखिएगा। देखिए, और क्वेश्चन को एड करते हुए चलिएगा तो हम आपको एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन कहता है कि ताइपे जो ताइवान में स्थित है, जो विश्व का 5वां इमारत है जिसकी ऊंचाई 1667 फीट है, ये सभी याद रखिएगा और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा। कहता है कि बुर्ज खलीफा जो दुबई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई जो है 2722 फीट है। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर लीजिए। चीन का जो है संघाई में स्थित जो है संघाई टावर विश्व का दूसरा इमारत है। इसकी ऊंचाई जो है 2063 फीट है। तीनों क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न होता है। थोड़ा आवाज़ में डिफरेंट आता हो क्योंकि तबियत ना ठीक रहने की वजह से आवाज़ थोड़ा डिफरेंट आता हो, मैनेज कर लीजिए सभी। ठीक है, क्वेश्चन 6 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 6 का, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। क्वेश्चन कहता है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है। 6 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 6 का जो है राइट आंसर हो जाता है विश्व का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन यूएसए में स्थित है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है वाशिंगटन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यूएसए में स्थित है।
सभी याद रखिए अमेरिका में स्थित है। पूछा जा रहा है कि अमेरिकी जो है अमेरिका का स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ी पुस्तकालय है और इसका पुस्तकालय का जो है 16.2 करोड़ किताबें हैं। इसमें कितना किताबें है? 16.2 करोड़ किताब है टोटल। पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है, यूएसए जिसको कहते हैं। इसका जो नाम है अमेरिका में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसका पूरा नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ी इमारत बड़ी पुस्तकालय है जिसका जो है 16.2 करोड़ किताब इसमें स्थित है। सभी याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग पूछेंगे सर दूसरे नंबर का कौन होता है? दूसरे नंबर का जो है ब्रिटेन की ब्रिटिश पुस्तकालय है और तीसरे स्थान पे कनाडा की पुस्तकालय है। तीनों याद कर दीजिए, प्रथम में अमेरिका, दूसरे में आपका ब्रिटेन आ जाता है, तीसरे में आपका कनाडा आ जाता है। सभी याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। हम आगे की ओर पढ़ लेते हैं। 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 7 का देख लीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? बताते चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? 7 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर होता है इसका जो है राइट आंसर क्या होता है? कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जापान हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टोक्यो जापान हो जाता है। सभी याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 8 करते चलिए प्रश्न को, कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला जो है तथा क्षेत्रफल वाला देश वेटिकन सिटी हो जाता है। जनसंख्या भी कम और क्षेत्रफल में भी कम, उसका हो जाता है वेटिकन सिटी। सबसे देश छोटा पूछा जाता है, वेटिकन सिटी हो जाता है, याद रखिएगा। तीसरा दो क्वेश्चन का था विश्व में सबसे बड़ा जो शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र और क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन हो जाता है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला शहर दिल्ली हो जाता है। क्वेश्चन को ऐड करना स्टार्ट कर दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व पूछा जाता है तो दिल्ली हो जाता है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई हो जाता है। आबादी वाला मुंबई और घनत्व वाला जो है जनसंख्या घनत्व वाला दिल्ली हो जाता है। एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए। पूछा जाता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका ये सभी याद रखिए, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम आगे की ओर बढ़ते। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है देखते चलिए। 8 नंबर का, भारत में सबसे लंबा नदी पुल बना कहाँ पर है? इसका जो है राइट आंसर 8 का जो है क्या होता है सभी बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल बना है कहाँ? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए बिहार में जो है गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु देश का तीसरा सबसे लंबा नदी पुल है। जिसका जो है 5750 मीटर का यह पुल पटना में हाजीपुर में जोड़ता है। पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। 5750 मीटर का पुल है। सभी याद रखिए, इसका जो है बिहार हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सभी याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबा नदी पुल जो बना है बिहार में बना है। सभी याद रखिएगा कहाँ पे? महात्मा गांधी सेतु जो है देश का तीसरे नंबर का है जो कि पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। इसका जो टोटल हो जाता है 5750 मीटर का पुल है। सभी याद रखिएगा, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? बता दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है भारत के जो है विशालतम क्षेत्रफल वाला जो है राज्य, सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता भी होगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर राजस्थान हो जाता है। सभी याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्रमशः सभी याद रखना चाहते तो नोट करना स्टार्ट कीजिए कॉपी में। हम आपको प्रश्न को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रथम आता है एमपी जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। प्रथम आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। सभी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। पूछा जाता है कि इसके बाद जो क्रमशः क्या होता है? मध्य प्रदेश हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, गुजरात हो जाता है। नोट कर लिए होंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाता है? उत्तर प्रदेश, जिसको कहते हैं यूपी, ठीक है। सभी याद रखिए, इसका जो है उत्तर प्रदेश हो जाता है राइट आंसर। चलते हैं, एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाता है। दोनों क्वेश्चन ही बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, बहुत भी प्रश्न है। पूछा था बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जो शिवहर हो जाता है। सभी याद रखिएगा। हम 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिए। 10 नंबर का, तोहड़ा जो इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इसका जो है 10 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। पूछा जाता है कि तोहरा जो इस धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है हो जाता है यहूदी धर्म हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सभी याद रखिए, इसका जो यहूदी धर्म से पवित्र ग्रंथ हो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होता है। तोहरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यहूदी धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए भगवत गीता जो है हिंदू धर्म के लिए है, कुछ ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं आपको, याद रखिएगा। भगवत गीता हो जाता है हिंदू धर्म के लिए, कुरान हो जाता है मुसलमान धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए, तोहरा हो जाता है यहूदी धर्म के, ठीक है। बाइबिल हो जाता है ईसाई धर्म के लिए, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। 11 का प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिए। 11 का,
मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी है, 11 का जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की मशहूर मुक्केबाजी मेरी कॉम मणिपुर के रहने वाली है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है इसका जो है बहुत अच्छा प्रश्न था। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है, बॉक्सिंग से संबंधित है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरी कॉम किस से खेल से जुड़ी है, इसका जो है हो जाता है बॉक्सिंग, जिसको कहते हैं मुक्केबाजी भी बोल सकते हैं। दूसरा ये कहाँ के रहने वाली है, मणिपुर के रहने वाली थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कहाँ के रहने वाली से पूछा जाता है, मणिपुर के रहने वाली है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है ग्रीन पार्क जो है कानपुर के किस खेल से संबंधित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 12 नंबर का बता दीजिएगा। ग्रीन पार्क कानपुर के किस खेल से संबंधित है, 12 नंबर का जो है प्रश्न क्या होता है बता दीजिएगा। और बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन पार्क कानपुर के किस खेल से संबंधित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। 12 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न था, इस बताते चलिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से संबंधित है, सभी याद रखिएगा। 12 नंबर का क्या होता है, क्रिकेट से संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ग्रीन पार्क कानपुर से किस खेल से संबंधित है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ और पॉइंट को ऐड करते आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो पूछा जाता है कहाँ पे है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। यूनिवर्सिटी ग्राउंड कहाँ है, लखनऊ यूपी में माना उत्तर प्रदेश में है। यूनिवर्सिटी ग्राउंड कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तीसरा प्रश्न कहते हैं अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पे, दिल्ली में, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम आगे को बढ़ते हैं। 13 का प्रश्न क्या कहता है, 13 का देखिएगा जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, इसका जो है 13 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिएगा। पूछा जाता है कि जीव मिल्खा सिंह भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर है, इसका जो याद रखिएगा, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ हो जाता है, जिसको कहते हैं गोल्फर भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 13 का हो जाता है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि 14 में क्वेश्चन कहता है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की है। 14 का प्रश्न कहता है कि आपसे कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए 1857 में भारतीय स्वतंत्रता में लड़ते हुए झांसी की रानी वीरगति प्राप्त हुई थी, इसका जो है राइट आंसर डी नंबर होगा, झांसी की रानी, बहुत अच्छा राइट आंसर था। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होता है 14 का, बहुत अच्छा प्रश्न था और वीवीआई प्रश्न है। 15 का प्रश्न क्या कहता है, 15 का प्रश्न देखिएगा गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। 15 का प्रश्न कहता है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। 15 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका गांधी जी द्वारा यंग इंडिया अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया गया था, इसका जो है राइट आंसर यंग इंडिया हो जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया हो जाता है। 15 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया हो जाता है। 16 का प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 16 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 16 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 16 का जो है राइट आंसर क्या होगा बताते चलिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाता वेमस चंद्र बनर्जी थे, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनर्जी लिखा है, पूरा नाम आप समय याद कर सकते हैं। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। 16 का सभी याद रखिए, वेमस चंद्र बनर्जी हो जाता है। क्वेश्चन को ऐड करना स्टार्ट कीजिए, हम लिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1866 में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किस वर्ष किया गया था, 1886 में, और अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने किए थे, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन कब हुआ था। 1887 मद्रास अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता इसने कैसे बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, इसका जो है अध्यक्षता मद्रास में किए थे 1887 में, सभी याद रखेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन कब हुआ था, 1905 में, अध्यक्षता जो क्या था गोपाल कृष्ण खोखले ने किए थे। 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न सभी याद रखिए। पहला प्रश्न कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दूसरा क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1887 के अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने किए थे। तीसरा पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1905 में अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण खोखले जी ने किए, सभी याद रखेगा। चौथा पॉइंट है कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला जो है श्रीमती सरोजनी नायडू कानपुर 1925 में थी, इसका जो है राइट आंसर हो जाता। 5वां पॉइंट पूछा जाता है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी।
कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर जो है 1885 को हुआ था, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न कहता है, 17 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, श्रीलंका का मुद्रा का नाम क्या है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, 17 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है याद रखिए, श्रीलंका का जो श्रीलंकाई रूपी हो जाता है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी, रूपी लिखा हुआ यहाँ पे पर होना चाहिए, श्रीलंका रूपी हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 17 नंबर का। बांग्लादेश का पूछा जाता है, बांग्लादेश का टाका हो जाता है, मालदीव का मालदीव रुपया हो जाता है, म्यांमार का क्यात हो जाता है, रूस का रूबल हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 18 का प्रश्न क्या कहता है, 18 का प्रश्न देखते चलिएगा। 18 का बहुत अच्छा प्रश्न था। 18 में कहता है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। किस देश की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 18 का जो है बताते चलेगा। म्यांमार की सीमा जो बांग्लादेश से मिलती है, इसका जो है राइट आंसर म्यांमार हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार से बांग्लादेश की सीमा मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। म्यांमार की राजधानी हो जाता है नेपिटो, उसका मुद्रा होता है क्यात, सभी याद रखिएगा। हम देखिए 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 90 का प्रश्न देखिए, एशिया में कितने देश है बताते चलेगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। एशिया में कितने देश है, 19 नंबर का प्रश्न क्या होता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए एशिया में कुल जो है 48 हो जाता है, इसका जो है राइट होना चाहिए 48 आंसर होना चाहिए, ठीक है। एशिया में कुल 48 देश है, इसमें से ऑप्शन एक भी नहीं है 48, भी याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर 48 हो जाता है। एशिया में कुल देश कितना है 48 है, सभी याद रखिए, देशों की संख्या कितना है एशिया में 48 हो जाता है। देखिए आगे को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 20 नंबर का। इसका जो बहुत अच्छा प्रश्न था, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, 20 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए पूछा जाता है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसात हुआ था, इसका जो है राइट आंसर होता है यूनियन कार्बोडाइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखिएगा, यूनियन कार्बोडाइट हो जाता है, इसको सभी याद रखिए। 21 का प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिए। 21 का, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था बताते चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है बताते चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा हम आपको देखते चलते हैं, बाहर में थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, इस वजह से आपको कंटिन्यू क्लास रखते हैं। ग्रामीण बैंक का जो संस्थापक होता है मोहम्मद यूनुस थे, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूनुस हो जाता है ग्रामीण बैंक का संस्थापक। पूछा था ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन हो जाता है, मोहम्मद यूनुस हो जाता है, सभी याद रखिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न था। 22 का प्रश्न क्या कहता है, 22 का प्रश्न देख लीजिए। 22 में पूछा जाता है कि महामाना के नाम से किसे जाना जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है, 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। देखिए महामाना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है, इसका जो है राइट आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय हो जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न था। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न का अलंकृत किया गया था। 2014 में इनको क्या कहता मिला था, पूछा जाता है कि भारत रत्न मिला गया है, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। देखिए हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 का प्रश्न क्या कहता है, कंपनी रिसर्च इन मोशन जो है किसके निर्माण से संबंधित है, इसका जो है कंपनी। 23 का प्रश्न को रिपीट करते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। 23 का प्रश्न, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है ये राइट आंसर होता है ब्लैकबेरी हो जाता है, ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी, ब्लैकबेरी आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 24 का राइट आंसर क्या होता है, 24 का पूछा जाता है क्या, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 4 ऑप्शन में से नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है। 24 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है नियाग्रा जो फॉल्स हो जाता है जलप्रपात यूएसए में स्थित है, इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, यूएसए में स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न था। सेशन का जो है लास्ट प्रश्न होता है क्या, देख लीजिए सेशन का लास्ट प्रश्न, भारतीय वायुसेना जो है आदर्श वाक्य क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता प्रश्न है, पूछा जाता भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। देखिए वायुसेना जो है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या होता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका पूछा था भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य होता है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है, इसका जो है राइट आंसर होता है टचिंग
टचिंग द स्काई विद गैलरी हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखिए। 25 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए 25 में से आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, और सेशन कैसा लगा अभी बता दीजिएगा। सेशन लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी नहीं किया तो भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अभी सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है आप लोग से, थोड़ा जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।